साहिवाल, क्या पंजाब हुकूमत झूठ बोल रही है? लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पंजाब के वजीर कानून राजा बशारत ने जेआईटी रिपोर्ट आने से पहले ही गाड़ी में सवार मारे गए एक शख्स को दहशतगर्द करार दिया है और जो कहा है इसका खुलासा ये है कि जीशान के घर में दहशतगर्द मौजूद होने के मुसद्दका शवाहिद सामने आए हैं। जीशान की कार दहशतगर्दों के इस्तेमाल में रही है। सीटीडी की टीम को कहा गया था कि कार को रोका जाए। अगर दहशतगर्दों का पीछा ना किया जाता तो वो बड़ी तबाही फैला सकते थे। इन दहशतगर्दों को रोकना निहायत ज़रूरी था। खुदकश जैकेट पहनी नहीं थी, गाड़ी में रखी हुई थी। जिशान की गाड़ी से 2 खुदकश जैकेट, दस्ती बम और असलाह बरामद हुआ है। 18 जनवरी को तस्दीक हुई कि जिशान दहशतगर्दों के लिए काम कर रहा था। इससे पहले सीटीडी की जानिब से दावा किया गया था कि ये अफराद बच्चों को अगवा करके ले जा रहे थे। फिर यानी शाहिदीन के बयानात और वीडियोज़ आईं तो पता चला कि नहीं, ये बच्चे अगवा करने वाले नहीं बल्कि दाइश के दहशतगर्द थे और 4 दहशतगर्द मार डाले गए, जिनमें 2 औरतें भी शामिल हैं। अब बताया जा रहा है कि नहीं, एक शख्स दहशतगर्द था। इन सारे सरकारी बयानात को 9 बरस की उम्र के अस्पताल में लिए गए इंटरव्यू ने उड़ा कर रख दिया है। बतौर ऐनी शाहिद इसने बताया कि मरने वाले इन्हें अगवा करके नहीं ले जा रहे थे बल्कि इनके वालिदैन थे। उन्होंने गाड़ी से कोई फायरिंग नहीं की बल्कि वो ये तो मिन्नतें कर रहे थे कि हमें माफ़ कर दो, पैसे ले लो, हमारी जान बख्श दो। पूरी पंजाब हुकूमत के तमाम बयानात पर इस अकेले बच्चे का बयान भारी है। दूसरी तरफ जिस जिशान के बारे में अब दावा किया जा रहा है कि इसके घर में दहशतगर्दों के मौजूद होने के मुसद्दका शवाहिद मिले हैं, तो क्या सबूत है कि इन दहशतगर्दों से इसके छोटे भाई एहतशाम का ताल्लुक नहीं था, जो डॉल्फिन फोर्स में मुलाजिम है। 18 जनवरी को जीशान के दहशतगर्दों से ताल्लुक की तस्दीक कर दी गई। अब जिस तरह वकूए की वीडियो सामने आई है, इससे साफ दिखाई दे रहा है कि सीटीडी ने गाड़ी के मुसाफिरों को मारने के लिए पॉइंट ब्लैंक रेंज पर फायरिंग की। कम से कम 10 फायरों की आवाज़ सुनी जा सकती है, जो नहायत इत्मीनान से गाड़ी के साथ खड़े होकर किए गए। अगर जीशान को मारना ही मतलूब था तो उसे इसके गली मोहल्ले में ही क्यों नहीं मार दिया गया? क्यों बच्चों की मौजूदगी में मारा गया? जबकि इस तरह के केसेस में मुतल्लिका शख्स को मारने की जगह हिरासत में लेने की कोशिश की जाती है ताकि उससे इसके नेटवर्क के बारे में मालूमात हासिल की जाए। पुलिस लाशों को गाड़ी में छोड़कर गायब हो गई। किसी ने वीडियो बनाई जिसमें अनी शाहिदीन बता रहे हैं कि मकतूलीन के पास कोई पिस्तौल तक नहीं था। फिर उन्होंने कैसे सीटीडी पर फायरिंग कर दी? बच्चे के बयान में इस फायरिंग का जिक्र क्यों नहीं है? गाड़ी में वाकई ये सब खुदकश जैकटें और दस्ती बम वगैरह थे, तो सीटीडी इस सब को लाशों समेत छोड़कर गायब क्यों हो गई? जहां तक गाड़ी से अब इनके बरामद होने का दावा किया जा रहा है, तो कराची का वो मजाक याद आ जाता है जिसमें रॉ अनवार जैसे फर्श शनास एहलकार पानी की टैंकी से टैंक और तोबी बरामद करने पर तुल जाते थे। तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत अपने एहलकारों को बचाने के लिए अपनी क्रेडिबिलिटी तबाह कर रही है। इसके बयानात से पहले ही दिखाई दे रहा है कि जेआईटी की रिपोर्ट क्या आएगी। यूं दिखाई देता है कि मामला ज़रा ठंडा होगा तो ऐनी शाहिदीन बगैर किसी दबाव और खौफ के अपने बयानात से फिर जाएंगे। फिर पता चलेगा मकतूलीन के वर्सा ने बगैर किसी दबाव और खौफ के कातलों को क़सास और डेथ के कानून के तहत माफ़ कर दिया है। मकतूल दफन हो जाएंगे, उनके साथ ही रियासत की क्रेडिबिलिटी भी दफन हो जाएगी। बाकी सब कुछ तो समझ आता है, बस ये समझ नहीं आ रहा कि हुकूमत अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है या उनको मरवाने की।